अस्सलाम वालेकुम। JNN के साथ मैं हूं हमाद हसन अब्बासी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज सेनेट के इंतखाबात करते हैं, जहां के सेनेट की 37 नशिस्तों पर इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी है। पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिला ताअत्तुल जारी रहेगा। सेनेट इलेक्शन कौमी असम्बली का पहला वोट PTI के मियां शफीक ने कास्ट किया। सेनेट के इंतखाबात के लिए कौमी और 3 सूबाई असम्बलियाँ पोलिंग स्टेशन में तब्दील हो चुकी हैं और वोट डालने के लिए सूबाई और कौमी असम्बली में अराकीन की आमद का सिलसिला जारी है। इलेक्शन कमीशन के स्टाफ ने असम्बलियों का कंट्रोल संभाल रखा है। कौमी असम्बली के अमले का ऐवान में दाखिला बंद कर दिया गया है और हाल में इलेक्शन कमीशन का अमला या अरकान वोटर दाखिल हो सकते हैं, जबकि मीडिया के भी प्रेस गैलरी में फ़ोन ले जाने पर पाबंदी आयद है। कौमी असम्बली में रिटर्निंग अफसरान ने वोट कास्ट करने से मुतालिक ऐलान किया और वोट मुस्तरद तसव्वुर होने से मुतालिक भी बताया। रिटर्निंग अफसर जफर इकबाल ने कहा कि खुफिया वोटिंग के जरिए इंतखाबात हो रहा है। कोई भी शख्स वोट पर निशान दर्ज ना करे वरना वोट मुस्तरद हो जाएगा, जबकि 2 लोगों को पहली तरजीह देने पर भी वोट मुस्तरद हो जाएगा। सेनेट के इलेक्शन के लिए कौमी असम्बली में पहला वोट PTI के मियां शफीक आराई ने और दूसरा वोट वफाकी वजीर फैसल वावडा ने कास्ट किया। सेनेट के इलेक्शन में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपना वोट कास्ट कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सेनेट इलेक्शन में अपना वोट कास्ट करने के लिए कौमी असम्बली में पहुंचे, जहां हुकूमती अरकान ने इनका इस्तकबाल किया, जबकि इस मौके पर हुकूमती अराकीन ने वज़ीर-ए-आज़म के हक में नारेबाजी भी की। ऐवान में पहुंचने पर वोट डालने के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का नाम पुकारा गया, जिसके बाद इन्होंने रिटर्निंग अफसर के पास जाकर अपना वोट का इंदराज किया और वोट कास्ट किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने ऐवान में हफीज शेख और दीगर हुकूमती वज़रा से गैर रस्मी मुलाकात भी की, जबकि वज़ीर-ए-आज़म अपना वोट कास्ट करने के बाद ऐवान से चले गए। वज़ीर-ए-आज़म की असम्बली में मौजूदगी के दौरान पीपल्स पार्टी अरकान ने नारेबाजी की, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नारेबाजी ना करने की हिदायत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए साइंस और टेक्नोलॉजी प्रिंस मोहम्मद नवाज खान के साथ शिराज में शिराजी मौजूद हैं। जी शिराज, क्या कहना है इनका सेनेट इलेक्शन के हवाले से? मेरे साथ मौजूद है बटग्राम से मुंतखब रुकन पार्लियामेंट और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रिंस मोहम्मद नवाज खान साहब। उनसे सेनेट इंतखाबात के मुताबिक जानते हैं। सर, मुझे ये बताएं कि वोट किसको दिया आज, जो क्या समझते हैं कि जो आपके उम्मीदवार है वो जीत जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह जो आज हमारा सेनेट का इलेक्शन शुरू हुआ है और इंशाल्लाह हमारा कैंडिडेट वो जीतेंगे। इंशाल्लाह हमारा अक्सरियत है और इंशाल्लाह हमारा अक्सरियत सेनेट में PTI का भरपूर अंदाज से इंशाल्लाह हमारा अक्सरियत आएंगे। तकरीबन 20-22 वोट्स का जो है फ़र्क है। कल हमने देखा कि वीडियो भी लीक हुई, कुछ MNAs जो है वो उसको ख़रीदने की भी कोशिश की गई। तो इस हवाले से क्या कहेंगे, कितना मार्जिन जो है आप दे सकेंगे? नहीं, उसमें तो ठीक है, वो तो अपोजिशन वालों को पता है कि इनकी मेजॉरिटी है, जितने भी है 20 है या 22 है, मगर ये जो खरीद फरोख्त ये अच्छे नहीं होते। इसलिए हमारा कायद तो पहले भी कह रहा था कि ये ओपन होना चाहिए ताकि ये खरीद फरोख्त ये नासुर ख़त्म हो जाए। तो इंशाल्लाह हमारा पार्टी में ऐसा कोई नहीं है और इंशाल्लाह हो सकता है कि हमारा उससे भी ज़्यादा अक्सरियत शाम को इंशाल्लाह आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कल मुलाकात हुई आपकी, अकाजान साहब भी थे उसमें, इमरान खान साहब से क्या क्या बातें हुई उनमें, और खान साहब ने जो है बटग्राम आने का भी सिग्नल दे दिया है? खान साहब के साथ कल मेरा मुलाकात हुआ था और खान साहब बटग्राम के साथ उसका ज़्यादा इंटरेस्ट है, ख़ासकर टूरिज़म के हवाले से वो बार बार उसमें इंटरेस्ट है। तो वो ख़ुद कह रहा था कि इंशाल्लाह अप्रैल में मैं ख़ुद बटग्राम का दौरा करूँगा। अच्छा, कल मीडिया पे ये बात सामने आई कि इमरान खान साहब जो है वो नाराज़ जो अरकान पार्लियामेंट है उनसे मिल रहे हैं। क्या आप भी नाराज़ थे उनसे? नहीं, मैं तो नाराज़ नहीं हुआ। नाराज़ तो ठीक है, हमारा पार्टी के अंदर जब घर में वो होते हैं नाराज़गी भी होते हैं, मगर ऐसे नहीं होता है कि पार्टी की इज़्ज़त हो उसकी इज़्ज़त बाहर देते हैं। वो तो हमारा आपस की है, उससे कोई ये सोच नहीं लें कि ये ऐसे होंगे। इंशाल्लाह वो ठीक ठाक है। नाराज़गी हमारा लीडर है, करेंगे MNAs गिले शिकवे वो ख़त्म हुआ है और इंशाल्लाह अपने पार्टी की इज़्ज़त हम दूसरी तरफ नहीं ले जा रहे। अच्छा, बिल्कुल थे हमारे साथ पार्लियामानी सेक्रेटरी बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रिंस मोहम्मद नवाज खान, जिनका ये कहना था कि वो पूरी उम्मीद है वो इंशाल्लाह आज का जो इलेक्शन है वो बारिश से जीत जाएंगे।
कुछ ही देर की बात है, इस्लामाबाद से अब्दुल हफीज शेख ही जीतेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि आज फैसला हो जाएगा। अपोजिशन पहले कहती थी कि इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, फिर इन्होंने इंतखाबात में हिस्सा भी ले लिया। शेख रशीद अहमद ने कहा कि जो बिकने वाले थे वो कहते हैं वो खुफिया वोटिंग में भी बिक जाते हैं और इन्हें भी बिकते। कुछ देर की बात है, इस्लामाबाद से अब्दुल हफीज शेख ही जीतेंगे। अपोजिशन पहले कहती थी कि इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, फिर इन्होंने इंतखाबात में हिस्सा भी लिया और अब सेनेट इंतखाबात में भी हिस्सा ले रहे हैं। इस हवाले से पंजाब में सबसे बड़ा मार्का होना था, लेकिन वहां इन्होंने कमाल किया और हिस्सा बकदरे बहिस्सा ले लिया। अली हैदर गिलानी की वीडियो और तहरीक इंसाफ की जानिब से उठाए गए एतराज पर शेख रशीद का कहना था कि हमने सारी जिंदगी यही देखा है कि इलेक्शन एक दिन का होता है, बाद में लोग एतराजात करते हैं। तहरीक इंसाफ ने एतराज दाखिल कर दिया है, लेकिन इसका फैसला आज नहीं आएगा। आज फैसला इलेक्शन आएगा। सेनेट के इंतखाबात में खिलाफ तवक्को नताइज के हवाले से वफाकी वजीर ने कहा कि किसी सूबे से एक सेनेट की सीट से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपोजिशन ने इस्लामाबाद की एक सीट को सियासी मामला बना दिया। इन्होंने इस्लामाबाद के इलेक्शन को इलेक्शन प्लस कर दिया है। बाकी सूबों को पता ही नहीं कि कौन कितने वोट लेगा। सेनेट इलेक्शन में वोट डालने के लिए आने वाले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का बैलेट पेपर ज़ाय हो गया। आसिफ जरदारी जब वोट कास्ट करने पहुंचे तो बैलेट पेपर पर मार्किंग करने के दौरान हाथों की कपकपाहट के सबब इनसे बैलेट पेपर पर गलत निशान लग गया, जिस बिना पर इनका पहला बैलेट पेपर ज़ाय हो गया। साबिक सदर ने नए बैलेट पेपर के लिए दरख्वास्त दी, जिस पर इन्हें नया बैलेट पेपर जारी किया गया, जिससे आसिफ जरदारी ने अपना वोट कास्ट किया। सेनेट इलेक्शन में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि वह इलेक्शन जीत चुके हैं। सेनेट इलेक्शन के सिलसिले में यूसुफ रजा गिलानी कौमी असम्बली पहुंचे तो इन्हें सहाफ़ियों ने घेर लिया। एक सवाल के जवाब में यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि अली हैदर गिलानी की वीडियो प्लांटेड है। इस मौके पर सहाफ़ी ने यूसुफ रजा गिलानी से सवाल किया कि आप जीत के लिए कितने पुरुमीद हैं। इस पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि हम जीत चुके हैं। दूसरी जानिब सेनेट इलेक्शन के लिए हुकूमती उम्मीदवार हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी के दरमियान कौमी असम्बली में गैर रस्मी मुलाकात हुई। इन दौरान मुलाकात हल्की फुल्की बातचीत भी हुई। फवाद चौधरी ने कहा है कि पीटीआई अवान बाला में सबसे बड़ी जमात है। सेनेट इंतखाबात में तहरीक इंसाफ बआसानी जीत जाएगी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी अपने एक बयान में कहा, हफीज शेख को 180 से जायद जबकि अपोजिशन को 155 वोट पड़ेंगे। दूसरी जानिब फैसल वावडा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यूसुफ रजा गिलानी को जबरदस्त शिकस्त होगी। पीपल्स पार्टी शर्मिंदगी मिटाने के लिए किसी और सेनेटर को हटाकर गिलानी को सेनेटर बनाएंगे। ना मैं नजूमी हूँ ना मैं वली हूँ, लेकिन हुकूमत की बदतरीन कारकर्दगी पूरी दुनिया के सामने है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए कि वह शफाफियत को यकीनी बनाए। कौमी असम्बली में मीडिया से एक बात करते हुए अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना था कि आज हर मेंबर ने अपने ज़मीर के मुताबिक वोट डालना है। बैलेट के जरिए अरकान ने अपने वोट का ज़मीर का इजहार करेंगे। इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए कि वह शफाफियत को यकीनी बनाए। यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी के लिए 110% पर उम्मीद हैं। हैदर गिलानी की वीडियो के हवाले से लाइल्मी का इजहार करते हुए शाहिद हकान अब्बासी ने कहा कि 5-6 वीडियोस सामने आई हैं, मालूम नहीं आप किस फुटेज की बात कर रहे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हकान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी ही जीतेंगे, जबकि इन्होंने हैदर गिलानी की वीडियो के हवाले से लाइल्मी का इजहार करते हुए कहा कि 5-6 वीडियो सामने आई हैं, आप मालूम नहीं किस फुटेज की बात कर रहे हैं। अवामी नुमाइंदों से हल्के के लोग कहते हैं यह हुकूमत आटा बिजली चोर है। शहबाज गिल ने कहा है कि सेनेट इलेक्शन की खुफिया बैलेटिंग पर खुशी की धमाले डालने वाले असल चोर हैं। इनका मुश्तरका उम्मीदवार करप्ट और वोट चोर है, जो एक बार फिर चोरी करते हुए पकड़ा गया। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि सेनेट इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की जा रही है। दादली इनका ओढ़ना बिछोना है, जिसके बगैर ये कभी मुकाबले का सोच भी नहीं सकते। डस्का इलेक्शन भी हारने के बाद नाअहल दांधली का राग अलापते रहे। सेनेट इलेक्शन के बाद अगले आम इंतखाबात में भी आवाम इमरान खान को चुनेंगे। आज सच की जीत हो गई, झूठ की सियासत को फिर हजीमत का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़ियादत में पीटीआई शफ़ाफ सियासत की अलंबरदार है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का अपने बयान में कहना था कि अपोजिशन का पूरा टोला करप्शन में लथपथ है। अपोजिशन का माती भी दागदार है और हाल भी वीडियो करप्ट टोले की करप्ट प्रैक्टिसेस का पर्दा चाक किया। मंडियां लगाकर खरीदो फरोख्त करने वालों के घिनौने चेहरे आवाम के सामने बेनकाब हो चुके हैं। सियासी व्यापारियों की दाल अब नहीं गलेगी। उस्मान बुज़दार ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐवान बाला में भी अक्सरियत जमात बनकर उभरेगी।
खरीदो फरोख्त करने वाले ने बदनामी कमाई, सेनेट इलेक्शन के बाद सियासी सौदागर मुंह छुपाते फिरेंगे। हर आने वाला दिन पीडीएम को एक्सपोज कर रहा है। सेनेट में हारी हुई बाजी को जीतने के लिए पीडीएम अपने हाथ पांव मार रही है। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि हर आने वाला दिन इमरान खान के मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित कर रहा है। सेनेट जैसे मुकद्दस ऐवान की तकद्दुस को पामाल करने वाले बेनकाब होंगे। फिरदौस आशिक अवान की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि सेनेट के इंतखाबात की वोटिंग के नताइज की हकीकत सामने आ गई। पाकिस्तान की सियासत में नोट की सियासत दफन होने जा रही है। अब नोट की नहीं, वोट की सियासत होगी। इसहाक डार का आज गैर हाजिर होना PMLN की जानिब से पार्लिमान की तौहीन है। ये पाकिस्तान में जब आते हैं जब इक़्तिदार हो और सरकारी गाड़ी हो। PTI के रहनुमा फैसल वावडा के वकील का कहना है कि इनके मौक्किल ने बतौर रुकन कौमी असम्बली इस्तीफ़ा दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI के रहनुमा फैसल वावडा की नाअहली केस की समाअत हुई, जिस सिलसिले में इनके वकील अदालत में पेश हुए। फैसल वावडा के वकील ने अदालत में बताया कि इनके मौक्किल ने बतौर रुकन कौमी असम्बली इस्तीफ़ा दे दिया, जिसके बाद इनकी नाअहली की दरख्वास्त गैर मौसर हो गई। फैसल वावडा के वकील ने इनका कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफ़ा अदालत में भी पेश कर दिया। याद रहे कि PTI रहनुमा फैसल वावडा के खिलाफ इलेक्शन कमीशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोहरी शहरियत के मामले पर नाअहली केस की समाअत हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसल वावडा को सेनेट का टिकट भी दिया है, जिस पर वो सेनेट इलेक्शन लड़ रहे हैं। वफाकी वजीर फैसल वावडा का इस्तीफा मुअम्मा बन गया। स्पीकर कौमी असम्बली के चैम्बर को फैसल वावडा का इस्तीफा मौसूल ही नहीं हुआ और कौमी असम्बली के शोबा कानून साजी में भी इस्तीफा नहीं पहुंचा। कौमी असम्बली के ज़राए का कहना है कि कवायद के मुताबिक इस्तीफा स्पीकर के पास पहुंच जाए तो तस्दीक की जाती है, लेकिन फैसल वावडा की स्पीकर से मुलाकात हुई, ना इस्तीफे की तस्दीक हुई। इसलिए जब इस्तीफ़ा मिला ही नहीं तो मंजूरी कैसे होगी। ज़राए के मुताबिक स्पीकर इस्तीफ़े की तस्दीक की सूरत में इसे इलेक्शन कमीशन को भिजवाते, लेकिन इस्तीफ़ा शोबा कानून साजी तक पहुंचा और ना ही फैसल वावडा को तस्दीक के लिए बुलाया गया। PTM ने हर जिल्लत का तोक अपने गले में डाल दिया है। ज़रताज गुल का पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पुरवकार हारेंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे वोट की बजाय नोट को इज्जत दे रहे हैं। ज़रताज गुल का मजीद कहना था कि PTI के निशान पर लड़ने वाला कभी इधर उधर से नहीं जा सकता। हम हमेशा से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ खड़े हैं। जीत के हवाले से पुरुमीद हैं और जीत हमारी ही होगी। ये डाकू और चोर कटहरे विक्ट्री का निशान बनाकर आते हैं और हवारी इन पर फूल निछावर करते हैं। इनका मजीद कहना था कि सैयद हैदर गिलानी की फौरी तौर पर पंजाब असम्बली की रुकनीत को ख़त्म किया जाए। यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे ने एतराफ़ किया है, इलेक्शन फिर से शर्म का मकाम है। सेनेट इंतखाबात जारी है। 73 अरकान असम्बली वोट कास्ट हो चुके हैं। इस वक्त नुमाइंदा JNN शिराज अहमद शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे तफसीलात जानते हैं। जी शिराज, आगाह कीजिएगा, कौन कौन से वोट कास्ट हो चुके हैं अभी तक? जी बिल्कुल, सबसे बड़ा दंगल जो है वो सच गया है। सेनेट इंतखाबात जारी है और सबसे हम देख रहे हैं कि जो मेंबरान कौमी असम्बली है वो यहाँ पर आ रहे हैं और अपना वोट जो है वो पोल कर रहे हैं। अब तक हमारे इतलात के मुताबिक तकरीबन 72 वोट जो है वो पोल हो चुके हैं, जिसमें अपोजिशन रहनुमा भी शामिल है और साथ साथ हुकूमती रहनुमा जो है वो भी शामिल है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है JNN के सीनियर रिपोर्टर मखदूम हलीम हाशमी साहब, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा मखदूम साहब, मुझे ये बताया कि सुबह से आप इलेक्शन को कवर कर रहे हैं, अब तक क्या देखते हैं, इसकी पोजीशन वाज़ेह है? मैं अगर आपको एक चीज़ बताऊं, जो अपोजिशन है उसने हुकूमत को एक टफ़ टाइम जो देना था, अगर देखा जाए कल तक वो दे चुकी है। वो 20-22 वोटों का डिफरेंस है, उन्होंने वाज़े तौर पर कर दिया। लेकिन मैं आपको एक मेन चीज़ बताऊं, मुस्लिम लीग नून जो है राना सनाउल्लाह से जब हमारी बात हुई वो पुरजोश थे और वाज़े तौर पर उन्होंने कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत है, लेकिन वो 1 फुट पीछे होके खेल रहे हैं। उन्हें, मुझे जो लगता है वो लोग ये समझ रहे हैं ये जो खेल है PTM का तो है ही है, लेकिन कैंडिडेट क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी है वो एक लेवल तक जा रहे हैं। जबकि इसके मुतबादिल देखा जाए कल कुछ वीडियोज़ भी लीक हुई। मेरा सवाल भी ये है कि आपने इस तरह कहा कि 20 वोट्स का फ़र्क जो है वो ज़ाहिरी तौर पर सामने आ रहा है, लेकिन अगर बात की जाए वीडियो स्कैंडल की तो कल यूसुफ रज़ा गिलानी के फर्जन जो है वो MNS को वोट ख़राब करने का तरीका भी बताते हुए दिखाई दे रहे थे। तो अगर इस तरह का सिचुएशन सामने आ गया तो फिर मेरा ये ख्याल है अगर 10 से ज़्यादा जो वोट ज़ाया होते हैं, और आपको पता है सेनेट इलेक्शन में सबसे ज़्यादा जो वो अहमियत दी जाती है, वो कैंडिडेट अगर मुखालिफ पार्टी को जो है वो वोट नहीं देता तो वो अपना वोट ज़ाया कर देता किसी भी बहाने से। अगर 10 से ज़्यादा वोट ज़ाया होते हैं सेनेट इलेक्शन में तो यूसुफ रज़ा गिलानी की जो है वो जीत कन्फर्म है। अगर इसके मुतबादिल हफीज़ शेख को देखा जाए, और इमरान खान साहब खुद काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से,
उन लोगों को भी बुलाया जा रहा है, मुलाकातें की जा रही हैं जिनसे 2-2 2.5 साल जो है वो खान साहब मुलाकात नहीं की। बहुत से MNAs आज भी यही कह रहे थे कि हमें जो है वो खान साहब ने 3 साल तक टाइम नहीं दिया, 2.5 साल तक टाइम नहीं दिया। आज जब सेनेट का इलेक्शन आया तो हमारी अहमियत उन्हें समझ में आई है। और इसमें जो मेन आज आपको मैं चीज़ बताऊं, सेनेट के इलेक्शन काफ़ी कवरेज करते रह गए हैं। ये जो सेनेट का इलेक्शन था, इसमें जो पार्टीज़ के जो रहनुमाज हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनमें जो हमें कवर किया है, उसमें जो मुझे 2 दिन से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कवरेज कर रहा हूँ, मुझे एक चीज़ हैरान को नज़र आई है इसमें ये कि इसमें जो डाउट है वो सिर्फ पीटीआई वालों के MNAs और MPs और सेनेटर्स पर है कि वो पीटीआई को वोट ना देंगे। इसकी जो मेन रीज़न है वो यही है, अगर उस टाइम खान साहब जब टिकट्स का टाइम आया था तो खान साहब की बस एक ख्वाहिश थी कि मैं वज़ीर आज़म बनूँ, जिस वजह से उन्हें जो भी आया, चाहे वो आप देख सकते हैं बहुत से ऐसे लोग भी पीटीआई में शामिल हुए जिनका नज़रिया और खान साहब के नज़रिए को कोई हमें वाज़ेह तौर पर सामने नज़र नहीं आता था कि ये होंगे। लेकिन उसके बावजूद अगर आज वही खान साहब उस टाइम अपने पार्टी वर्कर्स या किसी को वो टिकट दे देते तो आज खान साहब या पीटीआई इस कशमकश का शिकार ना होती। उसको भी पकड़ लें। कल मेरे एक ज़राए ने कन्फर्म किया है कि 3-4 जो MNAs हैं उनको खान साहब ने स्पेशली बुला के कहा है कि मुझे आपके बारे में कुछ अपडेट मिल रही हैं तो काइंडली आपने वोट जो है वो पीटीआई को देना। जी बिल्कुल, खान साहब भी हम देख रहे हैं कि 2 दिन से काफ़ी बिजी जो है वो नज़र आ रहे हैं। और साथ साथ मुकाबले की अगर बात की जाए तो बहुत टफ सिचुएशन है। 20 वोट्स का फ़र्क तो ज़ाहिरी तौर पर दिखाई दे रहा है। ताहम जो यूसुफ रज़ा गिलानी के फर्जंद है वो भी कल से हम देख रहे हैं कि बहुत एक्टिव नज़र आए। सेनेट इंतखाबात के हवाले से कौन जीतेगा या क्या रिजल्ट होगा, इसके हवाले से कुछ कहने का वक्त होगा। यकीनन 6 बजे तक जो है हमें इंतजार करना होगा कि कौन जो है उसका पल्ला भारी होता है और कौन बाजी जो है वो जीत लेता है। जी शिराज में शिराजी हमें सेनेट इंतखाबात के हवाले से आगाह कर रहे थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें कि पाकिस्तान दुश्मन एजेंसियां ऑपरेशन रद्दुल फसाद के नतीजे में हासिल शुदा फवाइद को सबूताज करना चाह रही हैं। हमें इनके नापाक इरादों से बाखबर और पुरअज़्म रहना होगा। पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, कबायली इलाकों में बड़े पैमाने पर अमन कायम हो चुका है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जनूबी और शुमाली वज़ीरिस्तान का अहम दौरा किया। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। इस दौरे के मौके पर फौजी हुकाम की जानिब से आर्मी चीफ को बॉर्डर मैनेजमेंट इलाके के इस्तेहकाम के लिए जारी ऑपरेशन, इलाके की तरक्की समेत सरहदी राहदारियों खोलने के हवाले से ब्रीफिंग दी। ISPR के मुताबिक पाक फौज के सरबराह ने जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाकों आसमान मंडरा और मीर अली में मुकम्मल दिन गुजारा। आर्मी चीफ ने इलाके में सिविल इंतजामिया कैरेट के मुकाम क्याम के लिए अफसरों और जवानों के ताउन को भी सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मीर अली के कबायली अमायदीन से भी मुलाकात की और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कबायली अवाम की कुर्बानियों को सराहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा था कि पाक फौज खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। पाक फौज कानून नाफिज करने वाले इदारे की सलाहियतें के लिए बढ़ाने के लिए किरदार अदा कर रही है। जनरल कमर जावेद बाजवा का मजीद कहना था कि कबायली इलाकों में बड़े पैमाने पर अमन कायम हो चुका है। अब कबायली इलाकों का अमन खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुकामी आबादी के ताउन से मुकम्मल अमन बहाल किया जाएगा। किसानों की तहरीक अंग्रेज़ों के खिलाफ भी कामयाब हुई थी, अब भी मुखालिफिन बुराएंगे। किसान मोदी सरकार के सामने चट्टान की तरह डट गए। कहा, नए ज़रई कवानीन किसानों के खिलाफ हैं, खाले कवानीन की वापसी तक एहतजाज जारी रहेगा। मोदी के बरसरी इक़्तिदार आने से अक़लियतों के मसाइल में इजाफा हुआ। काश्तकार मोदी के गले की हड्डी बन गए। संगू, टंगरी और गाजीपुर में किसानों के धरने जारी हैं। 1915 में अंग्रेज़ों के हाथों जान देने वाले किसानों की याद में टक्करी बॉर्डर की तकरीब का इनेकाद किया गया। ख़वातीन ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना था कि अपनी धरती के लिए जान देने वालों की याद करके तहरीक का जज्बा बढ़ा रहे हैं। 26 नवंबर से मुसलसल जारी धरनों की वजह से दिल्ली के इर्द गिर्द ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर भारतीय हुकूमत किसान दुश्मन और सिख मुखालिफ पॉलिसियाँ तर्क नहीं करती तो ये तहरीक कोई और रुख भी इख्तियार कर सकती है। जबकि दूसरी जानिब अहले इलाका का कहना है कि मोदी की हटदर्मी की वजह से किसान घर बार छोड़कर यहाँ बैठने पर मजबूर हैं। सरकार को काले कवानीन फौरी तौर पर वापस लेने चाहिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लेडिएटर्स को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। सरफराज की 50 कोयटा ग्लेडिएटर्स के किसी काम ना सकी। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 157 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर बाआसानी पूरा कर लिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लेडिएटर के खिलाफ टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। कोयटा ग्लेडिएटर ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर 156 रन बनाए। कप्तान सरफराज अहमद 41 गेंदों पर 54 रन बनाकर नुमाया रहे। लोधरा से खबर शामिल करते चलें, जहां पर DPO लोधरा सैयद करार हुसैन का अहसन इकदाम बेहतरीन कारकर्दगी पर पहली बार पुलिस अफसरान और अहलकारों को बेस्ट पुलिस ऑफिसर ऑफ द मंथ अवार्ड से नवाजा गया।
डीपीओ सैयद करार हुसैन ने पुलिस अफसरान और एहलकारों को शील्ड और तारीफी सर्टिफिकेट दिए। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद करार हुसैन का कहना था कि दरपेश चैलेंजेस का मर्दाना वार मुकाबला करने वाले पुलिस जवानों की कारकर्दगी से पूरी फोर्स का वकार बुलंद होता है। मेहनती, ईमानदार और फर्जशनास पुलिस अफसरान की हर सतह पर हौसला अफजाई की जाएगी। बेहतरीन कारकर्दगी पर इनाम देने का मकसद पुलिस एहलकारों की हौसला अफजाई और इनके काम करने की सलाहियत में मजीद निखार पैदा करना है। चूनिया से खबर शामिल करते चलें, जहां पर नवाही कस्बा छांगा मांगा में बावले कुत्ते ने शहरियों का जीना दोबर कर दिया। 3 मासूम बच्चियों समेत 4 नौजवान शदीद जख्मी हो गए। छांगा मांगा में बावले कुत्तों का राज। आवारा कुत्तों ने 3 मासूम बच्चियों समेत 4 अफराद को काट कर शदीद जख्मी कर दिया, जिनमें 1 साला कमसिन बच्ची सना, 8 माह की खुदेजा, 12 साला फातिमा शामिल हैं, जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जबकि जवां साला जमा समेत 3 अफराद भी बावले कुत्ते के काटने का निशाना बने। जबकि मकामी इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। शहरियों ने आला हुक्काम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जलालपुर पीरवाला में थाना सिटी पुलिस जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मुतहर्रिक हो गई। मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 1000 लीटर जहरीली शराब बरामद करके मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। पुलिस के मुताबिक शराब स्मगलिंग की खबरें पर दुआ चौक पर नाका लगाया हुआ था कि होंडा कार को रोकने का इशारा किया। कार में सवार मुलजिमान ने फरार होने की कोशिश की। पीछा करने पर कार बेकाबू होकर खंबे से टकरा गई। दौरान तलाशी कार से शराब कब्जा में लेकर मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजिमान में मोहम्मद उमैर और असद अली शामिल हैं, जो कि लाहौर के रिहायशी हैं और बैनुल इज़लाई शराब फरोशी के धंधे में मुलविस हैं। हुकूमत पंजाब सेहत के शोबे में बेहतरी न ला सकी। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल शेखोपुरा में मरीज रुल गए। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ वार्ड्स की बजाय प्राइवेट कमरों में बैठकर खुशकपियों में मसरूफ हैं। अस्पताल में आने वाले मरीज डॉक्टर्स और तिबी अमला ना मिलने के बायस परेशान हैं। डिप्टी कमिश्नर शेखोपुरा असगर जोइया के अस्पताल के दौरे भी डॉक्टर्स को सुधार न सके, जबकि लाखों की आबादी भी। लोधरा का नवाही शहर चम मोड़ तालाब का मंजर पेश करने लगा। हजारों नफूस की आबादी गंदे पानी में डूब गई। टीएमओ की गफलत लापरवाही हद पार कर गई। सीवरेज की मेन लाइन अरसा दराज से बंद। नमाजी हजरात स्कूल जाने वाले बच्चे गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर हैं। इलाका मुअज्जिजीन सरापा एहतजाज है। इस वक्त JNN के नुमाइंदा नदीम पीरजादा वहां पर मौजूद हैं। जी नदीम, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लोधरा के नवाही इलाका छम मोड़ चक नंबर 97M। ये जो है आबादी है इस बस्ती की तकरीबन हज़ारों में है। इनका कहना है यहाँ की जो सीवरेज की मेन लाइन है वो अरसा दराज से बंद है, जिसकी वजह से शहरियों को आने जाने में शदीद मुश्किलात और दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ आपको ये भी बताते चलें, इस मेन लाइन के जो है इस गली में एक स्कूल भी मौजूद है प्राइमरी, और मसाजिद भी मौजूद हैं। नमाजियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है और जो बच्चे हैं स्कूल, उनको भी गंदे पानी से गुजर के फिर जो है स्कूल में दाखिल होना पड़ता है। इस वक्त हमारे साथ इलाका के मुअज्जिजीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, ये सीवरेज का निज़ाम अरसा दराज से दरम बरम है, जो इंतज़ामिया क्यों नहीं नोटिस ले रही? आपने कितनी मरतबा यहाँ पर जो है आप इनको आगाह कर चुके हो, उसके बावजूद जो है इंतज़ामिया होश के नाखून लेने को तैयार ही नहीं है? हम मुतअद्दिद बार हुकाम वालों को ये रिक्वेस्ट कर चुके हैं, एप्लीकेशन भी दे चुके हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये काफ़ी अरसे से सीवरेज यहाँ पर बंद है और स्कूल, प्राइमरी स्कूल जिसमें मासूम बच्चे पढ़ते हैं सैकड़ों की तादाद में, छुट्टी के वक्त वो दौड़ लगा कर निकलते हैं बाहर। वहीं पर गटर बिल्कुल मेन होल जो है ना वो खुला हुआ है काफ़ी अरसे से, और पानी सारा गली में फैला हुआ है। हमारे साथ इस वक्त जो है यहाँ के जो है मस्जिद इमाम भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बुजुर्गों, आप बताइएगा इस हवाले से क्या कहेंगे आप? भाई असां बहुत परेशान है। हर वक्त हर नमाज के टाइम इहो साढ़े मुतालबा होंगे, जड़े नमाज आदन यार इनका कोई हल करो, इनका हल करो। अस परेशान है, आ नहीं सकते। यहाँ पर दर्जनों जो यहाँ का इलाका मकीन है वो सरापा एहतजाज है, इंतज़ामिया से मुतालबा कर रहे हैं कि फिल फौर जो है नोटिस लिया जाए और जो है मेन लाइन खुलवाई जाए, ताकि यहाँ के मकीनों को मुश्किलात का सामना ना हो। जी बहुत शुक्रिया नदीम, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। चूनिया से खबर शामिल करते चलें, जहां पर ट्रैफिक पुलिस की बदमाशी, रिश्वत न देने पर ड्राइवर का लाइसेंस फाड़ दिया। मुतासरा शख्स ने रोड ब्लॉक करके एहतजाज शुरू कर दिया। ट्रैफिक पुलिस की गुंडागर्दी रोज का मामूल बन गई। रिश्वत ना मिलने पर शहरियों को हरासा किया जाने लगा। चेंबर ना मिलने आने वाले मजदूर ड्राइवर को रोककर कागजात तलब किए गए, जिसने लाइसेंस समेत तमाम कागजात मिनशा नामी मुलाजिम को दिखाए। मुलाजिम ने ड्राइवर लाइसेंस हाथ में लिया और रिश्वत तलब की। ड्राइवर के इनकार पर मिनशा नामी ट्रैफिक मुलाजिम ने लाइसेंस को फाड़ दिया। मुतासरा शख्स ने रोड ब्लॉक करके एहतजाज शुरू कर दिया।
اور آخر میں خبر شامل کرتے چلیں شجاعت سے، جہاں پر آوارہ کتوں کے 4 سالہ بچے کو بم بورڈ ڈالنے کی بعد خبر میڈیا چینل پر نشر ہوئی تو انتظامیہ حرکت میں آ گئی۔ محکمہ ہیلتھ کے چیف آفیسر نے بچے کو سول اسپتال منتقل کر کے سرکاری علاج کے احکامات جاری کر دیے۔ بچے کو محکمہ ہیلتھ کے اہلکاروں کی زیر نگرانی سول اسپتال ایڈمٹ کر کے علاج شروع کر دیا گیا۔ 2 روز قبل 4 سالہ حمید گھر سے مدرسے پڑھنے کے لیے جا رہا تھا کہ آوارہ کتوں نے بچے پر حملہ کر دیا۔ آوارہ کتا بچے کے بمبوڑنے اور گھسیٹتے رہے۔ علاقہ مکین بچے کی چیخ و پکار سن کر جمع ہوئے اور کتے کو بھگا کر بچے کی جان بچائی۔ بچے کے والد یوسف کے مطابق بچے کو تشویشناک حالت میں سول اسپتال لے جایا گیا، جہاں سے بچے کو نشتر اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں اس کا علاج جاری ہے۔ JNN سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے JNN۔